नमस्कार। फिर से लेकर बहुत सा प्यार हाजिर है आपकी दोस्त पुनीता, फिर से एक बार लेकर रंग की बहार। जी हाँ, इस बार फिर नया रंग है, लेकिन इंद्रधनुष के रंगों की आभा एपिसोड में बिखेरने से पहले धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स टू ऑल ऑफ माय लवली लिसनर्स, फ्रेंड्स, नियर एंड डियर्स। आपकी सभी शुभकामनाओं के साथ ना ये चैनल आगे बढ़ा है। यकीनन ईश्वर का आदेश और मार्गदर्शन तो साथ रहा ही है, तो उस प्रभु की धन्यवादी तो मैं सदैव रहूंगी। लेकिन आप सुन रहे हैं तो लगता है कि डिवाइन से जो भी मैसेजेस चैनल हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूह तक पहुंच रहे हैं, और दिल की बातें जब दिल तक पहुंचे तो उनके अर्थ गहरे हो जाते हैं। किसी राह पर, किसी मोड़ पर, कहीं चल न देना छोड़कर। वैसे ये मेरा डर नहीं है, लेकिन दरख्वास्त जरूर है। वैसे तो पूरा यकीन भी है कि आपका साथ और प्यार और दुआएं मुझे आगे बढ़ने को प्रेरित करती रही हैं, करती रहेंगी। लेकिन कहना यहाँ ये चाहती हूँ कि मेरी दुआएं, मेरा प्यार, मेरा साथ और मेरी बातों और मेरी आवाज़ के ज़रिए यदि आपको थोड़ी सी भी पॉजिटिव एनर्जी फील होती हो तो ईश्वर मुझे इस लायक बना के रखे। आमीन। इस चैनल को यूं ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। न जाने किसको इसकी जरूरत हो, कब ये एपिसोड किसी के लिए जीवन का एक बड़ा मुकाम बन जाए। लास्ट एपिसोड में हम जीवन में छाए हरे रंग की खूबसूरती और एहसास में गोते लगाते रहे। एक बार फिर से नया रंग लेकर आई हूँ, जैसे कि मैंने आपसे वादा भी किया था, और वो रंग है लाल रंग। जीवन के आरंभ का संकेत है लाल रंग, और अंततः यही लाल रंग जब जीवन में घटता जाता है, मिटता जाता है, तो हम इस 3D वर्ल्ड में अपनी यात्रा की समाप्ति की ओर होते हैं। तो आइए जानते हैं इस रंग से जुड़ी कुछ और वास्तविकता। लाल रंग बहुत ही मजबूती से विपरीत भावनाओं को भड़काता है, फिर चाहे वो प्यार हो या गुस्सा। जी हाँ, लाल रंग जहाँ खतरे का निशान दर्शाता है, जैसे कि स्टॉप लाइन, ट्रैफिक लाइट, खतरा, वैसे ही लाल रंग बहुत ताकतवर है। ये हमारे शरीर में ब्लड फ्लो यानी कि रक्तचाप, रेस्पिरेटरी रेट यानी कि श्वसन दर, हार्ट बीट यानी कि हमारी हृदय गति, और मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय में वृद्धि को दर्शाता है। लाल रंग वो पहला रंग है जिसे न्यूबॉर्न बेबीज काले और सफेद रंग के बाद देख सकते हैं, यानी एक प्राइमरी कलर है। यूं तो लाल रंग 40,000 साल से भी ज़्यादा पहले से इस्तेमाल होता आ रहा है हमारी सभ्यता संस्कृति में। सजावट के लिए, तरह तरह की पूजा के लिए, तरह तरह के संग्रहण के लिए लाल रंग की मिट्टी के रूप में इसका इस्तेमाल बहुत पहले से किया जाता आ रहा है। मंगल ग्रह का रंग भी लाल बताया जाता है, जहां हम जीवन की कामना करते हैं और पहुंचने का प्रयत्न भी किया जा रहा है। हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए सभी स्टॉप साइंस को लाल रंग का बनाया जाता है। लाल रंग कई संस्कृतियों में महत्वपूर्ण है। पश्चिमी संस्कृति में इसे प्यार से जोड़ा जाता है। एशियाई संस्कृति में ये सौभाग्य और खुशी का प्रतीक है। ये रंग शादियों में प्यार, प्रजनन क्षमता और सौभाग्य लाने के लिए एक बहुत ही प्रमुख रंग है। दुनिया के कई नेताओं ने अपनी शक्ति के प्रतीक के रूप में लाल रंग को पहना है। चीनी दर्शन में तो लाल रंग को अग्नि से जोड़ा जाता है और आक्रामकता, आत्मविश्वास और नेतृत्व से भी जोड़ा जाता है। लाल रंग वो रंग है जिसे हम इंद्रधनुष के किनारे पर देखते हैं, चाहे आप उसे आखिरी कह लीजिए, चाहे आप उसे पहला कह लीजिए। ये रंग एक ऐसा रंग है जो अन्य रंगों के साथ मिलकर एक नया रंग बन जाता है। अब लाल और पीले को मिलाएं तो नारंगी, लाल और हरे को मिलाएं तो नीला, लाल और नीला मिल जाए तो जामुनी, और लाल और सफेद मिल जाए तो गुलाबी, और ऐसे ही और भी कई रंगों का थोड़े बड़े प्रतिशत में मिलान करने से कई नए रंगों का जन्म हो सकता है। चीन में लाल रंग इतना शुभ माना जाता है कि ये जीवनदायी ऊर्जा, सूर्य, रक्त और अग्नि जैसी चीजों के लिए भी जाना जाता है। ये उत्सव और समृद्धि का रंग है, ऐसा भी कहा जाता है। लाल रंग वैवाहिक जीवन का प्रतीक है। लाल जोड़ा, लाल चूड़ियां, बिंदी, सुर्खी, सिंदूर, सब कुछ लाल। हाथों में मेहंदी का रंग भी लाल, पैरों में दुल्हन के आलता भी लाल, और दुल्हन के चेहरे पे आई लाज, शर्म, हया, वो भी बस उसके चेहरे को लाल ही कर देती है। धार्मिक दृष्टि से भी लाल रंग का आध्यात्मिक महत्व है।
देवी की साधना में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है ये लाल रंग। और देखिए ना, देवी माँ को हम लाल चूनर, चूड़ी, श्रृंगार, सिंदूर सब कुछ जो अर्पित करते हैं अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, वो सब लाल। लाल रंग को महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प को बढ़ाने वाला रंग माना जाता है। हमारे अंदर की भावनाओं को उत्तेजित कर कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है ये लाल रंग। इसी प्रकार लाल रंग के फल भी सेहत के लिए अच्छे और स्वादिष्ट होते हैं। वहीं लाल तीखी मिर्च कड़वी होती है, जो कि भोजन का स्वाद और रंग सब बदल देती है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का मतलब होता है कि वाहनों को रुकने का संकेत है, क्योंकि ये रंग हवा में सबसे कम बिखरता है और बारिश और कोहरे में भी दिखाई देता है। अब अपने स्कूल टाइम पे अगर आप लौटें तो टीचर्स हमेशा चेकिंग के लिए रेड पेन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लाल रंग ध्यान आकर्षित करता है। उत्तर पुस्तिकाओं में, नोटबुक्स पर कहीं भी जहां लाल पेन से लिखा जाता है वो बहुत प्रोमिनेंट दिखाई देता है। दुनिया भर के लगभग 77% झंडों का रंग लाल होता है और लाल रंग ग्लैमर और प्रेस्टीज को भी दर्शाता है। रेड कारपेट इवेंट्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे। सेलिब्रिटीज का जमावड़ा और विशेष आयोजन का हिस्सा होता है ये रेड कारपेट। लाल रंग एक बहुत ही जीवंत रंग है, जो एक तरफ जुनून, प्यार, साहस, खुशी का प्रतीक है, तो दूसरी तरफ खतरा, खून और हिंसा दोनों ही बहुत मजबूती से, मानो एक सिक्के के दो पहलू हैं और वो भी बिल्कुल उल्टे। गुस्से से चेहरे का लाल हो जाना, गुस्से से आंखों का लाल हो जाना, ये मुहावरा तो सुना ही होगा आपने। पेंट द टाउन रेड, इसका अर्थ है कि अब पार्टी, उत्सव, मौज मस्ती और उत्साह का टाइम आ गया है। वहीं रेड फ्लैग का प्रयोग अक्सर खतरे में, समस्या में, लड़ाई और युद्ध की चेतावनी के लिए किया जाता है। तो आप देख रहे हैं ना कितना विपरीत अर्थ है लाल रंग का। हमारे शरीर के 7 चक्रों में से सबसे नीचे का चक्र, जिसे हम रूट चक्र कहते हैं या मूलाधार चक्र भी कहते हैं, और जो कि जीवन में हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ जुड़ने को प्रेरित करता है, और हम उस चक्र को बैलेंस करने का प्रयत्न शुरू कर देते हैं। लेकिन बताना आपको ये है कि इस चक्र का रंग भी हमारे ऑरा में लाल रंग का होता है। सबसे पहले इसी लाल रंग और प्रकृति और धरती माँ के साथ जुड़कर ही हम अपने जीवन को संतुलन में ला सकते हैं, अपने जीवन का आधार मजबूत कर सकते हैं, स्थिरता ला सकते हैं। यहीं से हमारे अध्यात्म की यात्रा आगे बढ़ती है। लेकिन लगातार इसे हम जारी रखें अपने मन, कर्म, वचन में, तभी हम इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे और शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ रह सकते हैं। और हाँ, यदि शारीरिक रूप से आपको नाभि के नीचे के किसी भी अंग में कोई परेशानी है, बीमारी है, दर्द है, तकलीफ है, तो जीवन में लाल रंग का प्रयोग बढ़ाएं। पहनने में, खाने में, पानी की बोतल, टिफिन, बैग, कपड़े, कुछ भी आप अपने साथ लाल रंग का रखना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में, आपकी समस्याओं में, आपकी दर्द तकलीफ में आपको फर्क लगेगा। अपनी वर्क प्लेस पर कुछ टेबल पर रेड कलर्स का रख सकते हैं, जिससे ये रंग हमेशा ही आपकी आंखों के सामने रहेगा और आपके स्वास्थ्य में सुधार में सहायक होगा। सिर्फ एक सलाह है, ये आपके विश्वास और प्रयोग पर निर्भर करता है कि आपको इसका कितना फायदा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की छोटी सी कहानी पर, परियों की रानी पर, लाल परी। माँ का लाडला मनु छोटा सा, प्यारा सा, मन का भोला और माँ की बातों में एक दुनिया ही ढूंढने लग जाता था। मनु ने स्कूल जाना शुरू किया था। रोज टिफिन में नई नई चीजें मम्मी देती थी, लेकिन मम्मा ने नोटिस किया कि मनु कुछ चूजी हो रहा है। अचानक उसने नई आदत डाली। वो खाने में से लाल टमाटर या लाल गाजर, जो भी उसे दिखता उसे निकाल के अलग रखने लगा। मुंह में डाल दो तो थूकने लग जाता। ये आदत माँ को अजीब लगी। अब बारी थी माँ की कि कैसे समझाया जाए बच्चे को कि सब कुछ खाना सेहत के लिए अच्छा है। तो बस ये जादू माँ को आज रात ही चलाना था। रात हो गई। आज फिर दाल के तड़के में आया टमाटर का छोटा सा टुकड़ा मनु ने निकाल कर अलग कर दिया। आज माँ ने उसे टोका नहीं। टाइम आ गया सोने का। मनु माँ से चिपट के जिद करने लगा, मम्मा कहानी सुनाओ ना। माँ तो पहले ही तैयार थी, बस फिर क्या था। माँ ने कहानी सुनानी शुरू की, लाल परी की। मनु को बताया कि लाल परी परियों की रानी होती है। लेकिन ये क्या, वो तो रो रही है। मनु ने एकदम पूछा,
मम्मा वो क्यों रो रही है, उसको किसी ने मारा क्या? माँ ने कहा नहीं, लेकिन वो तो बहुत रो रही है और कह रही है कि मनु कितना प्यारा है, मैं उसको कितना प्यार करती हूँ, लेकिन वो फिर भी मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करता। मनु से रहा नहीं गया, वो एकदम बोला, मम्मा मैं तो सारी परियों को प्यार करता हूँ, फिर लाल परी ने ऐसा क्यों कहा? मम्मी ने बोला, श्श्श रुको, सुनते हैं वो क्या बता रही है। अरे अरे, वो तो कह रही है कि मैं सारी रेड चीज़ों में होती हूँ, तभी तो वो चीज़ें सुंदर लगती हैं, टेस्टी लगती हैं, आपको अच्छी लगती हैं। और जब मनु जैसे सारे बच्चे उन्हें खुशी से खाते हैं ना, तो मुझे बहुत सारा प्यार मिलता है। लेकिन वहीं जब वो लाल चीज़ों से प्यार नहीं करते, उन्हें खाते नहीं हैं, तो मेरा दिल दुखता है और फिर मैं उनके ड्रीम्स में भी नहीं जा पाती हूँ, उनको सुंदर भी नहीं बना पाती हूँ, उनको अच्छी सेहत भी नहीं दे पाती हूँ, इसलिए मुझे बहुत रोना आ रहा है। मनु ने भी कई दिनों से टमाटर खाना छोड़ा हुआ था। अब उसका नाजुक सा बाल मन पूरी तरह से माँ की कहानी से कनेक्ट हो चुका था। वो एकदम बोला, मम्मा अगर कल मैं टमाटर नहीं निकालूंगा, हैप्पी हैप्पी खाऊंगा, तो रेड परी नहीं रोएगी ना? मम्मा ने बोला, मुझको तो यही लगता है बेटा, चलो कल देख लेंगे। अब रात हो गई है, रेड परी को आप सॉरी बोलो और आई लव यू भी बोल दो, बस बाकी की बातें कल। मनु ने एकदम माँ की बात मानी। सॉरी रेड फेरी एंड आई लव यू सो मच। आप मुझे सुंदर सुंदर बनाना, आप मेरे को अच्छा बनाना, आप मेरे को ताकत भी देना। अब मैं कभी टमाटो नहीं निकालूंगा, प्रॉमिस। और फिर वो माँ से चिपट कर सो गया। उसके चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट थी और माँ को भी रिलैक्स था कि वो परियों की दुआ अपने बच्चे के जीवन में हमेशा के लिए ले आई थी। अगले दिन परियों की रानी लाल परी खुश थी, माँ भी, मनु भी। बस यही छोड़ती हूँ यही कहानी उन सभी माओं के लिए जिन्हें जरूरत है अपने अपने मनु को समझाने की और रूठी लाल परी को मनाने की। तो जुड़े रहिए जीवन के आधार इस सच्चे लाल रंग और इससे जुड़े इमोशंस के साथ। अब विदा दीजिए, जल्दी मिलेंगे नए रंग, नई जानकारी और प्यारी सी कहानी के साथ। आपकी दोस्त पुनीता का बहुत सारा प्यार।